सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 का हिंदी विषय पढ़ेंगे। इसमें हिंदी में जो अनिवार्य संस्कृत है पीछे, उसका नवा पाठ आप देखिए। नवा पाठ आपका है जीवन सूत्राणी, जीवन के सूत्र। अब ये समझ लीजिए कि जीवन के सूत्र क्या हैं, इसको पढ़ना है हमको। ये जीवन सूत्राणी जो आपके पुस्तक में जहाँ से लिया गया है, ये एक महाभारत की कथा है। महाभारत जो है सीरियल आप लोगों ने टीवी पे जो देखा होगा, उस समय पांचों पांडव वनवास में जा रहे थे अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ। उसमें द्रौपदी को प्यास लगती है, तो युधिष्ठिर जो धर्मराज कहे जाते हैं, उन्होंने कहा कि द्रौपदी को प्यास लगी है और पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तभी जो है आदेश देते हैं कि सबसे जो छोटा होता है भाई, उसी को बोलते हैं। सबसे छोटा भाई कौन पांचों में होता है? अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। सहदेव होते हैं सबसे छोटे, तो सहदेव को बोलते हैं कि जाइए पानी देखिए, कहीं आसपास मिले तो लेके आइए। वहाँ सहदेव जाते हैं और वो देखते हैं कि एक तालाब है और पानी वहाँ से लेने का प्रयास करते हैं और पीने का भी प्रयास करते हैं। तो एक आवाज़ आती है वहाँ से यक्ष की, और वो यक्ष एक देवता है जो बोलते हैं कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना आप पानी नहीं लेके जा सकते। लेकिन अब सहदेव नहीं मानते हैं, लेके जाते हैं और वहीं रह जाते हैं। मृत्यु हो जाती है वहीं पर उनकी। अंत में कुछ देर तक इंतज़ार करते करते युधिष्ठिर सोचते हैं कि अभी सहदेव आए नहीं, तो क्रमशः सब भाइयों को भेजते हैं और सभी भाई जो है पानी पी पी कर वहीं मृत्यु हो जाती है उनकी, मर जाते हैं सब वहीं तालाब के किनारे मरे हुए पड़ जाते हैं। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर जब वहाँ जाते हैं तो यक्ष उनसे भी कहता है कि बिना आप मेरे प्रश्नों का जवाब दिए आप पानी नहीं पी सकते हैं। तो क्रमशः यक्ष प्रश्न पूछता है और धर्मराज युधिष्ठिर उनका सारा उत्तर देते हैं और अपने भाइयों को बाद में जीवित कर लेते हैं। ये जीवन सूत्र वहीं से लिया गया है। यक्ष प्रश्न करता है और युधिष्ठिर उनका उत्तर देते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भी भेज दूंगा, आप उस कथा को देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं अपना पाठ। यहाँ देखिए, इसमें लिखा है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें। हाँ, किसविद गुरुतरम भूमे। किसविद मने होता है क्या, गुरुतरम मने होता है भारी, भूमि मने भूमि। क्या भूमि से भारी है? किसविधि उत्तरम, उच्चतरम। उच्चतरम मने ऊंचा, और किसविद मने बताया है ये हमने क्या। च खाता, खाता मने आसमान। क्या आसमान से ऊंचा है? और किसविद शीघ्रतरम वातात। वातात मने वायु, वायु से तेज क्या है। शीघ्रतम मने तेज, तीव्र, क्या चलता है। और किसविद बहुतरम, बहुतरम तृणात। तृणात मने, तीर्ण मने होता है तिनका, घास। घास से बहुतरम क्या है, अधिक क्या है। घास से अधिक क्या है। अब ये आपका एक श्लोक है और दूसरे श्लोक में जो है उत्तर देते हैं युधिष्ठिर। अब क्या उत्तर देते हैं इसको हम पढ़ेंगे। माता गुरुतरा भूमि। माता जो है भूमि से भी भारी है। खाता,
खात उच्चतर इस इस्तथा। पिता जो है आसमान से भी ऊंचा है। मन शीघ्रतरम वातात, मन जो है वायु से भी तीव्र चलता है। चिंता बहुतरी तीड़ात, और चिंता जो है तीड़ात घास से भी अधिक है। चिंता जो है वो घास से भी अधिक है। अब अगला देखिए, किसविद प्रवसतो मित्रम, क्या प्रवसतो माने होता है परदेश, परदेश रहने पर मित्र है। परदेश रहने पर क्या मित्र है, मतलब घर से यदि बाहर हो, विदेश में हो, तो क्या मित्र होता है। अब किसविन 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 मित्रम गृह सतः, गृह माने घर होता है। घर के अंदर आपका मित्र कौन है, मतलब घर के बाहर आपका मित्र कौन है, जब आप विदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं। और घर के अंदर आपका मित्र कौन है, जो जब आप घर में रहते हैं। अब देखिए, आतुरस्य च मित्रम किम, आतुरस्य माने होता है रोगी होने पे, रोगी होने पे आपका मित्र कौन है। अब किसविन मित्रम मरिष्यत, और मरने पर, मरते समय आपका मित्र कौन होता है। अब इसका उत्तर युधिष्ठिर अपने चौथे श्लोक में देते हैं। चौथा श्लोक क्या है, देखिए पढ़िए। चौथा श्लोक है, सार्थ प्रवसतो मित्रम। सार्थ माने क्या होता है, सार्थ माने होता है कि कारवां, कारवां मतलब साथ में चलने वाला, यात्रा करने वाला साथ में। प्रवसतो मैंने बताया है कि जो विदेश में बाहर रहने पर, बाहर रहने पे कारवां, मतलब कारवां का मतलब यात्रा, यात्रियों का जो समूह होता है, आपके साथ जो यात्रा जो लोग कर रहे हैं, वही सबसे बड़े मित्र हैं। जो साथ में यात्रा कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं आपके, और जो बाहर रहते हैं आपके साथ, वही जो है मित्र है। और भार्या मृतम गृह सतः, भार्या माने होता है पत्नी, घर के अंदर पत्नी मित्र है। आतुरस्य भिषक मित्रम, आतुरस्य माने होता है रोग, रोगी, रोगी का सबसे बड़ा मित्र जो है, जो भिषक है, भिषक माने वैद्य। दानम मित्रम मरिष्यत, और मरने वाले का मित्र दान है, मरने वाले का मित्र दान है। अगला देखिए, किस विदे पदम धर्मम धर्म्य, किस विदे पदम यशः, इसका मतलब क्या है। किस विदे यक्ष पूछता है, ये प्रश्न है, यक्ष पूछता है कि धर्म का मुख्य स्थान क्या है। पदम माने होता है स्थान, और धर्म माने धर्म में माने होता है धर्म, और किस विदे माने होता है क्या। पदम माने होता है स्थान, धर्म का स्थान क्या है, मुख्य स्थान क्या है। और किस विदे पदम यश, और यश का मुख्य स्थान क्या है। किस विदे पदम स्वर्गम, स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है। और किस विदे पदम सुखम, सुख का मुख्य स्थान क्या है। अब देखिए इसका उत्तर छठवें श्लोक में है। दाक्ष में पदम धर्मम धैर्यम
दाक्ष्य माने क्या होता है? दाक्ष्य माने होता है उदारता, उदार। उदार जो है, उदारता धर्म का मुख्य स्थान है। दानमेकम पदम यश, यश का मुख्य स्थान, यश का, यश माने कीर्ति, प्रसिद्धि का मुख्य स्थान दान है। सत्यमेक पदम स्वर्ग, स्वर्ग, स्वर्ग का मुख्य स्थान सत्य है। और सुखम, सुख का मुख्य स्थान शील, शील में एक पदम। शील माने होता है नम्रता, शीलता, विनम्रता। जो सुख का मेन स्थान, मुख्य स्थान जो है शीलता है, व्यक्ति का जो शीलता का गुण होता है वही मुख्य स्थान है। अगला पढ़ेंगे हम। धान्य, धान्य मुक्तम किसविद, धान्य उक्तम किसविद। धान्य मते होता है कि अन्न, धान्य माने अन्न, अन्न जो खाते हैं वही अन्न, धान्य माने अन्न। और मुक्तम लिखा हुआ है, मुक्तम इसमें है छुपा हुआ है उत्तम, मतलब अन्यों में उत्तम। किसविद माने क्या है, अन्यों में, अन्य में उत्तम क्या है। और धान्या नाम स्यात् कि मुक्तम। अब यहाँ धान्या नाम का मतलब होता है धन दौलत। धन में जो है उत्तम क्या है, यहाँ धान्या का मतलब जो होता है अन्य है, यहाँ धान्या नाम का मतलब होता है धन, धन होता है। अब आगे देखिए, लाभा नाम उत्तम किम, लाभों में उत्तम क्या है। और सुखा नाम स्वायत्त किम उत्तम, और सुखों में उत्तम क्या है। इसका उत्तर फिर 8वें श्लोक में देते हैं युधिष्ठिर। धान्या नाम उत्तम दाक्ष्य, धान्या नाम उत्तम दाक्ष्य माने होता है चतुरता या निपुणता। अन्यों में उत्तम निपुणता है। और धान्या नाम उत्तम श्रुतम, और धनों में उत्तम श्रुति है। श्रुति माने वेद शास्त्र, शास्त्र कह सकते हैं। पहले शास्त्र कहा जाता था, श्रुति, श्रुति शास्त्रों को श्रुति भी कहा जाता था। श्रुति ही शास्त्र होते थे, इसलिए उसको कहा गया श्रुति। तो धान्य माने धन, धनों में उत्तम श्रुति है, शास्त्र है। अध्ययन अध्यापन जो करते हैं वही शास्त्र। लाभानाम श्रेष्ठम आरोग्य, लाभों में उत्तम सबसे बड़ा लाभ क्या है? आरोग्य होना, निरोग होना, रोगी न होना। और सुखायाम, सुखा नाम तुष्टति, तुष्टि रुक्तम, रुक्तमा, सुखों में संतुष्टि सबसे उत्तम है। तुष्टि, तुष्टि माने होता है संतुष्टि, संतोष। संतोष जो है सबसे बड़ा उत्तम है सुखों में। संतोष हो जाए तो वो सबसे बड़ा सुख है। अब आगे देखिए, फिर यक्ष पूछता है अगला प्रश्न, किम नु हित्वा प्रियो भवति, किम न हित्वा प्रियो भवति। हित्वा का मतलब होता है छोड़कर, प्रियो माने प्रिय, और भवति माने होता है। क्या छोड़कर मनुष्य जो है प्रिय हो जाता है, मतलब सभी का प्रिय हो जाता है। क्या छोड़कर, कि माने क्या, छोड़कर व्यक्ति जो है त्याग कर सबका प्रिय हो जाता है। किन्नु हित्वा न
सोचिए, सोचती, और क्या छोड़कर, क्या त्याग कर जो है आदमी सोचती माने होता है शोक रहित, शोक रहित हो जाता है। किम्नु हित्वा थावान भवति, हित्वार्थवान, अर्थवान, हित्वा के साथ अर्थवान, अर्थवान माने धन। क्या त्याग कर आदमी धनवान हो जाता है, क्या छोड़कर आदमी धनवान हो जाता है। किन्नु हित्वा सुखी भवति, और क्या छोड़कर, क्या त्याग कर आदमी सुखी हो जाता है। इसका उत्तर 10वें श्लोक में देते हैं युधिष्ठिर। मानम हित्वा प्रियो भवति, मानम मने होता है अहंकार, मानम मने अहंकार, अहंकार छोड़कर जो है व्यक्ति प्रिय हो जाता है, सभी के लिए प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्या न सोचती, और क्रोध को छोड़कर व्यक्ति कभी शोक नहीं करता है, क्रोध को छोड़ने पर व्यक्ति शोक नहीं करता है। अब कामम हित्वार्थम भवति, कामम का मतलब हो गया कि कामम हित्वार्थम, कामना करना, इच्छा करना, इच्छा कर सकते हैं, इच्छा को छोड़कर आदमी अर्थवान हो जाता है, मतलब धनवान हो जाता है। इच्छा को छोड़ के, काम का मतलब इच्छा को छोड़ के आदमी धनवान हो जाता है। और लोभम हित्वा सुखी भवति, लोभ मतलब लालच को छोड़ के आदमी सुखी हो जाता है। तो ये जो है वाद संवाद चल रहा था यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में, और यही वाद संवाद जो बातें हुई हैं दोनों के बीच, यही जीवन का सूत्र है, और इसी को जीवन के सूत्र के रूप में समझना है। इसका अर्थ समझ लीजिए ध्यान से। और आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। एक बार फिर बता देते हैं कि यक्ष और युधिष्ठिर की कहानी महाभारत से ली गई है। यदि उसका आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। धन्यवाद।